Yes, dear students, so be ready for reading next topic. Very interesting topic बच्चों, प्रेशर. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछा आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड, व्हाट आर दी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आर दी कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशंस हैं, व्हाट आर दी कंडीशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, व्हाट आर दी कंडीशंस required, what are the conditions required to convert gases into liquid, gases into liquid. अगर मान लीजिए हमें गैस दी हुई हो और हमें उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो कौन सी कंडीशन हमारे लिए चाहिए होती है? तो बच्चों उसकी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है लो टेम्परेचर ऑफ गैस, लो टेम्परेचर ऑफ गैस, जो गैस है उसका टेम्परेचर कम करिए, और दूसरी चीज़ है हाई प्रेशर ऑफ गैस, हाई प्रेशर ऑन गैस. तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, गैस का टेम्परेचर कम कर दीजिए और गैस के प्रेशर को बढ़ा दीजिए. तो आपने पढ़ा है कि जब हम किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो वो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, है ना. बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं. भाई गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ये दूर होते हैं. तो जब हम उसको कंप्रेस करें तो जब ये इसके पार्टिकल पास आ जाएंगे तो वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड to convert gases into liquid, so we can say there are two conditions required to convert gases into liquid. Number one, low temperature of gas, and number two, high pressure on gas. गैस के ऊपर हम हाई प्रेशर लगाएं. चलिए भाई अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज इवेपोरेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों कि हम इवेपोरेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन, हम इवेपोरेशन किसे कहते हैं. गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हम किसे कहते हैं बताइए. देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन. भाई अगर हम पानी ले लें, है ना, सिंपल से सोचिए, अगर हम बीकर लें और बीकर के अंदर हम वाटर ले लें और उसको हम गर्म करें तो इवेपोरेशन शुरू हो जाता है. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर 10, 20, 30, 40, है ना. रूम टेम्परेचर के ऊपर जैसे 20 डिग्री के ऊपर आएगा तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा. लेकिन पानी का जो उबलना जिसमें गलगल की आवाज़ आती है वो केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. तो वी कैन से बच्चों द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ the process of conversion of liquid into vapor, वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, लेकिन कब? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट is called evaporation. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. तो वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, जैसे पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अगर मान लीजिए कोई पूछे भाई कि वाटर का इवेपोरेशन, तो हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है. लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट है. बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So many times asked in our examination. Write down the factors affecting the evaporation. Write down the factors
राइट डाउन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग, चलिए उसको हम ऊपर से ही लिखना शुरू करते हैं क्योंकि इसमें हमको एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्वेश्चन है राइट डाउन द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। बच्चों 4 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं बताइए। पहला है नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है हमारा, बताइए टेम्परेचर क्या, दूसरा फैक्टर क्या होगा जल्दी बताइए। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया, तीसरा फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी और चौथा फैक्टर है हमारा विंड स्पीड। समझिएगा विंड स्पीड, बहुत बढ़िया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स। फिर से बताइए इवेपोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पानी के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं बताइए। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, बिल्कुल सही। सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, बिल्कुल सही। ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही। विंड स्पीड इफेक्ट करती है, बिल्कुल सही। अब कैसे बताइए बच्चों, मुझे बताइए कि मान लीजिए हमने पानी लिया, वाटर लिया, वाटर को हम कम गर्म करेंगे, टेम्परेचर कम होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा। वाटर को हम ज़्यादा गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature, with the increase in temperature, the rate of evaporation, the rate of evaporation of liquid, क्योंकि evaporation liquid का ही होता है, increases। बिल्कुल सही सर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही भाई। सरफेस एरिया, बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं चाय आपको दूं पीने के लिए, ग्लास के अंदर दूं चाय पीने के लिए, इट विल बी हॉट, जल्दी ठंडी नहीं होगी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन जल्दी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं मान लीजिए उसी चाय के लिए मैं आपको वो दे दूं प्याली, है ना, जो प्याली होती है सॉसर, इसको हम सॉसर बोलते हैं, SAUCR, सॉसर दे दूं, है ना। आपने देखा ना, कप होता है, कप के नीचे प्याली होती है, तो हम जब चाय लेते हैं तो चाय को प्याली में डालते हैं, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर कम एरिया है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा एरिया है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं सरफेस एरिया मतलब उसकी जगह, भाई कोई गर्म चीज़ इतने में है तो उसका इवेपोरेशन कम होगा, इतने बड़ी थाली में कर देंगे तो उसका इवेपोरेशन और ज़्यादा होगा। तो विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो वी कैन राइट विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, कॉमा द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। ये जो मैंने ऊपर एरो बना दिया इसका मतलब इंक्रीजेस है। विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, बच्चों अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर हो, नमी हो, मॉइस्चर हो, नमी हो, है ना। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा है, हवा के अंदर अगर नमी आ गई तो उसे हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। अगर ह्यूमिडिटी होगी तो लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। विद द इंक्रीज इन किसका? सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का। विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा बताइए? इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि भाई हवा है। भाई आप ऐसा समझिए, कपड़ा है ना, कोई क्लॉथ है, कपड़ा है, हमें सुखाना है, हमने उसको धोया। गर्मियों में जब हम सुखाने जाते हैं, छत के ऊपर कपड़े को डालते हैं तो क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो जल्दी कपड़ा हमारा सूख जाता है। लेकिन उसी कपड़े को यदि हम सर्दियों में सुखाने जाते हैं तो सर्दी में क्या, एयर में ह्यूमिडिटी है, एयर में नमी है, वाटर वेपर है, तो वो उसका इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद द इंक्रीज इन, तो हम ये कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कॉमा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation, the rate of evaporation of liquid decreases, है ना। हवा में यदि नमी है तो वहाँ पर लिक्विड का जो उड़ने की दर है, इवेपोरेशन की दर है। व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड की वेपर में जो कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। विंड स्पीड, अरे भाई कपड़ा है, हम फैला रहे हैं तो वहाँ भी तो इवेपोरेशन ही हो रहा है ना। कपड़े के अंदर पानी है, वो पानी जितनी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, कपड़ा उतनी जल्दी सही हो जाएगा। तो अगर हवा की स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो हवा की स्पीड पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ रही है, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड यदि बढ़ रही है, कॉमा, the rate of evaporation of liquid, the rate of evaporation of liquid increases, rate of evaporation of liquid increases। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीज़ जो मैंने आपको बताया वो ये बताया, what are the conditions, what is the conditions which is required to convert any gas into liquid। अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी है? तो मैंने आपको दो कंडीशन बताया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ गैस। गैस का टेम्परेचर कम होना चाहिए, गैस का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज़ इवेपोरेशन, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, पहला फैक्टर कौन सा है बताइए? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा वो सरफेस एरिया, तीसरा हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी, और चौथा हमने पढ़ा विंड स्पीड। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया लिक्विड की अगर जगह बढ़ेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, एयर के अंदर अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। विंड स्पीड, हवा बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर होता है। बच्चों दिस थिंग कैन बी मेड वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ और ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी वीडियो में करके दिखाऊंगा। सी हियर बच्चों, सपोज करिए कि हमने कोई ग्लास लिया है ना, वी हैव टेकन अ ग्लास, या हमने ग्लास लिया, ठीक है। मैं आपको इसका डायग्राम बता रहा हूँ और फिर इसके मैं आपको स्टेप यहाँ पर लिख दूंगा। वी हैव टेकन अ ग्लास, है ना बच्चों, यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में हमने क्या किया बच्चों? आइस क्यूब्स भर दिया। ये हमने उस ग्लास के अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स भर दिए, ठीक है ना। ये देखिए हमने आइस क्यूब्स भर दिया। तो ये है ग्लास टम्बलर, है ना। ग्लास को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टम्बलर। इट इज़ कॉल्ड एज टम्बलर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ
BLER, टम्बलर, टम्बलर मतलब ग्लास, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, आइस क्यूब्स। बच्चों एक बात बताइए, जब हम इस ग्लास में आइस क्यूब्स भर देंगे तो ये ग्लास कैसी हो जाएगी बताइए, ठंडी हो जाएगी। इसका जो बाहर वाला सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ ग्लास बिकम्स कूलर। यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटर सरफेस, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, आउटर सरफेस ऑफ ग्लास बिकम्स कूलर, आउटर सरफेस ऑफ ग्लास बिकम्स कूलर। ग्लास का जो बाहर वाला हिस्सा है बच्चों, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कि यदि आप मम्मी अगर आपकी समर सीज़न में अगर आपके जो वाटर बॉटल है उसके अंदर ठंडा पानी भर के देती हैं तो आप ले आते हैं तो उसके पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। अब बच्चों जब इसके बाहर वाला सिरा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, ये एयर है, इसके चारों तरफ एयर है, उस एयर में मॉइस्चर है कि नहीं है भाई, हमें यही तो प्रूफ करना है। हाउ विल यू शो दैट, हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। आपके अगल बगल जो एयर है उसमें वाटर वेपर है कि नहीं है। तो बच्चों होगा क्या, इस ग्लास के अगल बगल जो एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर है जब वो ठंडी होगी, भाई देखिए आपने पढ़ा है कि अगर हम वाटर वेपर को, है ना, आपने पढ़ा है कि यदि हम वाटर वेपर लें और वाटर वेपर को कूल करें, कूल्ड ठंडा करें, तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया के अंदर जो हमारी मेजर प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो जब ठंडी होगी, कूल होगी, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लिक्विड की जो बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। ये जो है ये क्या है बोलो, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट ऑन दी आउटर सरफेस, ऑन दी आउटर सरफेस। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, जो प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है कंडेंसेशन, है ना। अगर कोई एक लाइन में पूछे कि टेक्स प्लेस ड्यू टू विच प्रोसेस, किस प्रोसेस के कारण ये होता है, तो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। तो अगर आप इसका आंसर कहें तो हम ये लिखेंगे टेक टम्बलर इन, टेक आइस क्यूब्स इन टम्बलर, आइस क्यूब्स इन टम्बलर। हमने ग्लास लिया, टम्बलर, टम्बलर की जगह पर वी कैन ऑल्सो राइट हियर ग्लास। हमने आइस क्यूब्स लिया, है ना, है ना। प्लेस इट ऑन टेबल, किसी भी जगह पर लग दीजिए, प्लेस इट ऑन टेबल, कहीं भी लिख दीजिए। सो व्हाट विल वी सी, सेवरल ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर साइड सरफेस ऑफ इट, ठीक है। वो तो होगा क्या, वाटर प्रेजेंट इन एयर will convert, है ना, वाटर प्रेजेंट इन एयर, वाटर वेपर नॉट वाटर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर will convert into liquid drops, कहाँ पे, on the outer surface of glass, on the outer surface of glass। बच्चों किस प्रक्रिया के कारण, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर will convert into liquid drops on the outer surface of glass, on the cooler outer surface of glass, on the cooler जो ठंडा है, on the cooler outer surface of glass due to process of condensation। ये शो करता है the presence of water vapor in air। it shows the presence of water vapor
इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ये शो करता है कि जो एयर है उसके अंदर जो है वाटर वेपर है। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आपसे पूछा गया है, इनके पूछे करने का जो मकसद है वो केवल हमें जो प्रोसेस बताना है वो बताना है कंडेंसेशन। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों कि हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सीधी सी बात थी कि यहाँ पर अगर आप लिख सके तो इसका एक ही आंसर होगा, दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? कूलिंग के कारण। तो टेक आइस क्यूब्स इन टम्बलर या ग्लास में हमने ले लिया, प्लेस इट ऑन अ टेबल, रख दिया। जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर होंगी वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों कन्वर्ट होंगी? क्योंकि इसके बाहर वाला सिरा ठंडा होता है और हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर ठंडा होने के कारण अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, सो दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बच्चों मैंने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दी वेपर इनटू लिक्विड्स। ठीक है, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ वेपरेशन को इफेक्ट करते हैं। और फिर हमने एक बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट देखा कि हाउ विल यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। In our next segment बच्चों we'll do most important questions of this reasoning questions specially in this segments। ठीक है, तो stay tuned to this channel बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।